गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। बच्चों, कल हमने कन्वेक्शन के बारे में देखा था। आज हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में देखेंगे। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन। कोस्टल एरियाज मतलब क्या बच्चों? जो पानी के, नदी किनारे के बाजू रहते हैं, ये है कोस्टल एरिया। तो ये जो लोग रहते हैं, एक ये इंटरेस्टिंग बात मतलब एक्सपीरियंस करते हैं उनके लाइफ में। ड्यूरिंग द डे मतलब जब दिन चलता है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन दी वाटर। देखो बच्चों, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो पानी से बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। तो ज़मीन गर्म हो जाती है बच्चों, इसके वजह से जो ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, और गर्म होने से वो राइजेस होने लगती है, मतलब ऊपर चली जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। फिर क्या होता है बच्चों, जब ये ज़मीन गर्म हो जाती है, लैंड गर्म हो जाती है, फिर ये इसकी हवा भी गर्म होकर ये कूल वाली एयर पर जाती है। ये पानी वाली कूल है। पानी बाद में गर्म होता है, पहले ये लैंड सबसे पहले गर्म होता है। फिर इसके वजह से जो इसकी ज़मीन की जो हवा है बच्चों, वो भी गर्म होती है। फिर ये गर्म हवा राइजेस अप होती है, और जो ये ठंडी हवा है समुंदर की, फिर ये भी मतलब हवा तो चलती रहती है। फिर ये गर्म हवा यहाँ पे जाती है, यहाँ की हवा यहाँ पर आती है। मतलब गर्म हवा ठंडी हवा की जगह लेता है, और ठंडी हवा ये समुंदर की कोस्टल एरियाज़ में इसकी। तो ऐसी ये साइकिल कंटिन्यू में चलती रहती है बच्चों। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। फिर क्या होता है बच्चों, जो सी से कूल एयर आती है वो गर्म लैंड पर जगह लेती है, और लैंड की वार्म एयर ये इस पर जगह लेती है। तो ये साइकिल ऐसे कंप्लीट होती है बच्चों। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। देखो बच्चों, जो समुंदर से हवा आती है इसे सी ब्रीज कहते हैं। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea। देखो बच्चों, वहाँ पे तो लैंड बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो बच्चों जो समुंदर की ठंडी हवा मिलनी चाहिए, इसके वजह से वो कोस्टल एरियाज़ के लोग क्या करते हैं, समुंदर के सामने ही उनके घर का दरवाज़ा और खिड़की बनाते हैं, ताकि ये ठंडी हवा उनके घर में आ सके। A night it exactly reverse. The water cools down more slowly than the land। देखो बच्चों, रात में बहुत ही उल्टा हो जाता है। लैंड सबसे पहले ठंडा हो जाता है, और उसके बाद ये जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। So the cool air from the land moves towards the sea। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। देखो बच्चों, अभी रात में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, लैंड सबसे पहले गर्म होता है। तो अभी रात में क्या हुआ, नाइट टाइम जो ये लैंड की जो हवा है वो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। फिर इसके बाद पानी वाली जगह ठंडी होती है। फिर इस जगह पे क्या होता है बच्चों, जो लैंड की कूल जो एयर है वो इस तरफ फैलती है, और जो ये रात को समंदर की हॉट एयर है वो कूल जगह पर फैलती है। मतलब कंटिन्यू इनका साइकिल ऐसे ही चलते रहता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। मतलब बच्चों, जो हवा लैंड से, ज़मीन से ठंडी हवा समुंदर में आती है उसे लैंड ब्रीज कहते हैं, और जो समुंदर से आती है उन्हें सी ब्रीज कहते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन, मतलब जब हम धूप में बाहर आते हैं, वी फील वार्म। यस बच्चों, ये बात तो हमें पता है, जब हम धूप में बाहर आते हैं तब हमें बहुत ही गर्म महसूस होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। देखो बच्चों, जो धूप से जो गर्मी है वो अपने तक कैसे पहुंचती है बच्चों। It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and sun। देखो बच्चों, यहाँ पे
बिल्कुल भी एयर की वजह से तो वो नहीं आती है बच्चों। एयर वो जो सन की जो गर्मी है वो एयर अपने तरफ नहीं लाती है, क्योंकि बहुत सारे स्पेस में एयर नहीं होती है। अर्थ और सन के बीच में जो ऐसे बहुत सारे स्पेस है इसमें एयर नहीं होती है बच्चों। तो ये जो सन की हीट है वो अपने पास कैसे आती है बच्चों? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा बच्चों जो सन की जो गर्माई है वो अपने पास आती है। मतलब यहाँ पे सन है तो इसके रेडिएशन पूरे ज़मीन पर ऐसे आते हैं। हवा के साथ गर्माई अपने पास नहीं आती है बच्चों। ये बस लैंड और सी में ही हवा के साथ उनकी साइकिल चलती है। लेकिन सन के द्वारा इसके जो किरणें, बच्चों आप रेडिएशन को हिंदी में इजी हिंदी में किरणें बोलोगे। जो सन के किरणें होती है वो डायरेक्टली अपने अर्थ पर आती है और वो किरणों से ही इसकी गर्मी अपने ऊपर पड़ती है बच्चों। इसे हम रेडिएशन कहते हैं। और बहुत ज़्यादा धूप में रहना भी बच्चों हानिकारक है, क्योंकि ये जो सन के रेडिएशन है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। देखो बच्चों जो सन के जो किरणें हैं वो मतलब हमारे यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी मीडियम का उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना एयर की ना किसी की। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ हो या ना हो वो किरणें अपने आप उस जगह पर पड़ जाती है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process। देखो बच्चों जब हम घर में ठंड के दिनों में रूम हीटर लगाते हैं, अगर हम रूम हीट के सामने बैठ जाते हैं तब वो हवा के साथ हीट नहीं पड़ती है बच्चों। जो रूम हीटर से जो किरणें निकलती है, रेडिएशन मतलब क्या बच्चों? किरणें। वो किरणें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ना ही हम उन्हें महसूस कर सकते, बस उससे हमें वार्मनेस मिलती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation। देखो बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि समझो एक बर्तन है वो गर्म हो चुका है, फिर हमने उसकी फ्लेम बंद की और उसको हमने ठंडी जगह पर रख दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है बच्चों? वो बर्तन भी ठंडा हो जाता है। तो कैसे ठंडा हो जाता है बच्चों? वो बर्तन में से जो हीट है, हीट के रेडिएशन बाहर के एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं और ये बर्तन कूल डाउन होता है। इसके वजह से बाहर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। Our body too gives heat to the surroundings and receive heat from it by radiation। देखो बच्चों अपनी बॉडी भी अपने जो खुद के बॉडी के अंदर की हीट है वो रेडिएशन के द्वारा बाहर के एनवायरनमेंट में, बाहर के सराउंडिंग में जाती है और बाहर की जो ठंडी और सराउंडिंग जो गर्मी या ठंडी है वो अपने बॉडी में लेती है। तो बच्चों देखो हमको ठंड के दिनों में अपने बॉडी में ठंडी हो जाती है, तो क्यों होता है बच्चों? अपने जो बॉडी है वो अपने बॉडी का जो गर्म है, ठंडी है, वो सराउंडिंग में जाता है और बाहर का जो सराउंडिंग का जो नेचर चल रहा है, जो कुछ मौसम चल रहा है वो अपने बॉडी में रेडिएशन के द्वारा जाता है बच्चों। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। ऑल कुछ भी जो गर्म चीज़ें हैं बच्चों वो रेडिएट के द्वारा बाहर के सराउंडिंग में हॉटनेस छोड़ती है। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। देखो बच्चों समझो एक गर्म चीज़ है, वो किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर समझो पड़ रही है तो कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करती है, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट करती है और कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट भी करती है। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? देखो बच्चों अभी मुझे आप बोलो कि आप जब कभी बाहर जाते हो तो आपको ये लोग क्यों बोलते हैं कि छाता लेकर जाओ? क्यों बोलते हैं? ताकि बच्चों जो सन के द्वारा किरणें आती है वो डायरेक्टली आपके बॉडी पर ना पड़े, इसके वजह से आपको छाता यूज़ करने के लिए लगाते हैं, ताकि जो भी कुछ किरणें हैं वो डायरेक्टली आपके छाता पर पड़ेंगे, ताकि आपके बॉडी पर नहीं पड़ेंगे। क्योंकि बच्चों कुछ रेडिएशन जो एक्सरे बनाते हैं, देखो बच्चों हॉस्पिटल में तो एक्सरे कैसे निकालता है बच्चों? एक्सरे के रेडिएशन होते हैं और वो एक्सरे के रेडिएशन अपने बॉडी पर बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इस
इसलिए बच्चों कभी भी आप तेज़ धूप में जा रहे हो तो अम्ब्रेला का यूज़ करो, ताकि जो सन की किरणें हैं, सन के रेडिएशन से वो आपके बॉडी पर डायरेक्टली ना पड़े। तो बच्चों टुडे यू रीड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एंड रेडिएशन। टुमारो वी विल कंटिन्यू काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। थैंक यू।